नमस्कार साथियों, आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आगामी परीक्षा में आपको ऐसे के ऐसे दिखाई देने वाले हैं। तो इन्हीं 5 सवालों को आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका कंप्यूटर में स्कोर 10 में से 10 बने। जैसे ही कोई आगे और भी सवाल आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सभी क्वेश्चंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज का पहला सवाल है, कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? सवाल को अच्छे से याद कर लेना। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ऑप्शंस ए 3, ऑप्शंस बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग तो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन बी होगा राइट। कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लो आप, ताकि आपका यहां से अगर घुमाकर भी सवाल आए तो भी वो गलत ना हो। तो कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। उसमें पहला होता है इनपुट। कौन सा होता है? इनपुट। दूसरा होता है आउटपुट। तीसरा होता है सीपीयू और चौथा होता है मेमोरी। इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी, ये कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग है। कौन से? इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। अगर आपको पूछे कि इनपुट किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे कहते हैं इनपुट। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट है, क्योंकि कीबोर्ड पर हम की प्रेस करके कोई भी वर्ड अंदर भेजते हैं। माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट है। दूसरा है आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को प्राप्त करना। यानी कंप्यूटर अपना सारा प्रोसेस करके जो रिजल्ट हमें देता है उसे कहते हैं आउटपुट। और आउटपुट में सबसे बड़ा उदाहरण है प्रिंटर का, स्पीकर का, मॉनिटर का। ये सब है आउटपुट डिवाइस जिनके द्वारा हमें डाटा प्राप्त होता है। तीसरा है सीपीयू। कौन सा है? सीपीयू। सीपीयू किसे कहते हैं? तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये सवाल भी बहुत बार आया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सीपीयू को। और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है मेन मेमोरी। ये सीपीयू का महत्वपूर्ण 3 भाग है। आपको सवाल पूछ सकते हैं कि मेन मेमोरी किसका भाग है? तो मेन मेमोरी है सीपीयू का। और चौथा है मेमोरी, कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी होती है 2 प्रकार की, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ये सवाल भी आप अच्छे से याद रखना कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ये टोटल अपना पहला सवाल था कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है सीपीयू और एक होता है मेमोरी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? कौन से कंप्यूटर में? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी चिप और ऑप्शन डी वीआईएसएल का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में तो ये जो चारों टूल्स दिए हुए हैं ये किसी न किसी कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रयोग होते थे। तो हम चारों को देखेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर, आईसी चिप का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी में और वीआईएसएल का प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में। ये कंप्यूटर की 4 पीढ़ियां हैं और ये 4 प्रकार है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप और वीआईएसएल। अगर आपको पूछे कि ट्रांजिस्टर में कौन सी 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ था,
यानी जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था तो उस समय दो भाषाओं का भी प्रयोग हुआ था। एक तो हुआ था कोबोल का और एक हुआ था फ्रोटन का। कौन सी? फ्रोटन का, FORTRAN, फ्रोटन का। ये दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ था ट्रांजिस्टर के समय, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। अगर आपको पूछे कि आईसी चिप किस धातु की बनी होती है, ये सवाल कितनी बार आया है आप सबको पता ही होगा कि आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की आईसी चिप। और एक है VISL। तो VISL का जब प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, उस समय दो नेटवर्कों का प्रयोग हुआ था। कौन से नेटवर्क? दो नेटवर्क, LAN और WAN। इन दो नेटवर्कों का प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, जब VISL का प्रयोग किया था। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। फंक्शन कीज कितने होते हैं? सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल, फंक्शन कीज कितने होते हैं? ऑप्शन A 8, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 10 और ऑप्शन D 15। आपने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। कीबोर्ड में सबसे ऊपर की साइड में लिखे होते हैं F1, F2, F3, F4, F5। ये कौन से कीज है? तो ये कीज है फंक्शनल की। और ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट। अगर आपको सवाल ये पूछे कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? किसका? कीबोर्ड का। 1868 में हुआ था और क्रिस्टोफर ने किया था कीबोर्ड का आविष्कार। 1868 और क्रिस्टोफर ने किया था। ये सवाल आप अच्छे से याद रखना कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। अगला अपना सवाल है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? साथियों, जो सवाल मेरे पास है उन्हीं सवालों को मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर ये 5 सवाल है तो आप इन 500 को अच्छे से याद करना। जैसे ही आगे कोई नए सवाल आएंगे हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर लेंगे, ताकि आपका कंप्यूटर में स्कोर 10 में से 10 बने। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही कोई भी सवाल मिलेंगे, जीके जीएस के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, मैथ के, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा। आप इन सवालों को भी अच्छे से याद करना और जो आपकी पढ़ाई चल रही है रेगुलर, उस पढ़ाई को भी आप करते रहना। तो अपना पहला सवाल है इसका, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन तीनों इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से? ये सवाल भी कई बार आया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इन सभी इनपुट डिवाइसों को आप अच्छे से याद कर लेना। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है लाइट पेन, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, पंच कार्ड रीडर, माइक, वेब कैमरा, टच स्क्रीन और बायोमेट्रिक सेशन। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। और अगर आपको पूछे कि आउटपुट कौन कौन से हैं, कौन से आउटपुट जिनसे हमें डाटा प्राप्त होता है, इसमें एक है मॉनिटर, सबसे बड़ा आउटपुट, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। ये सभी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन से हैं? आउटपुट डिवाइसेस।
आपको ये दोनों अच्छे से याद रखना है, कंप्यूटर के इनपुट और कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। अगला सवाल है, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? कौन सी प्राइमरी मेमोरी? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी डीवीडी। प्राइमरी मेमोरी, तो इनमें से ये सभी तो है सेकेंडरी मेमोरीज, और सिर्फ रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज है, जबकि हम अदर मेमोरीज का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेमोरीज। हम कुछ मेमोरीज देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, जिनमें एक का नाम है रैम, और रैम की फुल फॉर्म कितनी बार पूछी है ये आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरीज। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी प्राइमरी मेमोरी है रोम, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज थी। अब देखते हैं सेकेंडरीज मेमोरी कि कौन कौन सी मेमोरी सेकेंडरीज मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरीज में हम जिसे अतिरिक्त मेमोरी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी, जो हम कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। एक है मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टैप, ये तीनों हैं मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क। ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी, डीवीडी और डीवीडी आरडब्ल्यू, ये तीनों भी ऑप्टिकल डिस्क है। और तीसरी है फ्लैश मेमोरी, और चौथी है पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी सेकेंडरीज मेमोरी है। कौन सी है? सेकेंडरीज मेमोरीज। अगला सवाल देखेंगे। साथियों, इन 5 सवालों से आपके कितने सवाल कवर हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इन 5 सवालों को पढ़ने के बाद आपके कितने सवाल कवर हो गए। अपना आज का अंतिम सवाल है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट? इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। और आगे के जो सवाल है मेरे पास 15 से 20 सवाल, जो ऐसे के ऐसे आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है। 99.9% पूरी संभावना है कि ये सवाल ऐसे के ऐसे रिपीट होंगे। तो उन सवालों का भी मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपका एक सवाल के साथ साथ में 10 सवाल और कवर होते हो, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल अपलोड कर सकूं। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, कि हमें भी यकीन होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर हो जाए। धन्यवाद।